शहर के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक में एक रात तूफान सा मचा। मशहूर कारोबारी राघव मल्होत्रा और उनकी पत्नी सोनिया अपने आलीशान बंगले में मृत पाए गए। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी सील थीं, फिर भी दोनों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे। जांच शुरू हुई। पुलिस को घर में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे राघव और सोनिया अपने कातिल को पहचानते थे। घर का नौकर मुकेश लापता था और उस पर पहला शक गया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी भी खून से लथपथ लाश एक सुनसान गली में मिली। अब मामला और गहरा गया था। 3 मौतें और कोई सुराग नहीं। इंस्पेक्टर आर्या सिंह ने घर के हर कोने की बारीकी से जांच की। तभी उसे स्टडी रूम में एक छोटी सी दराज के पीछे छुपा एक खुफिया कैमरा मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। रात के 2 बजे घर का पुराना वफादार ड्राइवर शिवराज चोरी से दाखिल होता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था, जहरीला। उसने पहले राघव और फिर सोनिया को चुपचाप मार डाला। वजह? राघव ने हाल ही में उसे नौकरी से निकाल दिया था और पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक पुराना जुर्म भी सामने आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन एक और मोड़ आया। शिवराज ने मुकेश को भी मारा था, क्योंकि मुकेश ने उसे वारदात के बाद देखा था। शिवराज ने पैसे और बदले की आग में अंधा होकर 3 जिंदगियां खत्म कर दी थीं। पुलिस ने सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। बंगले की दीवारें आज भी उन रातों की चीखों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। जब ड्राइवर शिवराज को गिरफ्तार किया गया तो शहर को लगा कि केस सुलझ गया। लेकिन इंस्पेक्टर आर्या सिंह की छठी इंद्रिय कुछ और कह रही थी। सबूत तो शिवराज के खिलाफ थे, लेकिन एक बात खटक रही थी। कैमरे का फुटेज साफ नहीं था। उसमें चेहरा तो दिख रहा था, पर कुछ धुंधला था, मानो जानबूझकर रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई हो। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। राघव के शरीर में जो जहर पाया गया था, वह किसी आम जहर से अलग था। वह एक रेयर मिलिट्री ग्रेड पॉइजन था, जो सिर्फ सेना या बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में मिलता है। अब सवाल उठा, एक साधारण ड्राइवर के पास इतना खतरनाक जहर कैसे आया? इंस्पेक्टर आर्या ने राघव के बिजनेस पार्टनर विक्रम सहगल को बुलाया। विक्रम हमेशा राघव के साथ था, लेकिन हत्या के वक्त वो विदेश में होने का दावा कर रहा था। जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो बड़ा झटका लगा। विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। विक्रम झूठ बोल रहा था। गहरी पूछताछ में विक्रम ने जो बताया, उसने पूरी कहानी पलट दी। असल में राघव मल्होत्रा ने विक्रम को हाल ही में बिजनेस से निकालने का प्लान बनाया था और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाला था। गुस्से में विक्रम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने शिवराज को बहला फुसलाकर उसे फंसाने का काम किया और असली हत्या खुद की। मुकेश ने कुछ देख लिया था, इसलिए उसे भी मरना पड़ा। कैमरे की फुटेज भी विक्रम ने एडिट करवाई थी, ताकि शक सिर्फ शिवराज पर जाए। आखिर में इंस्पेक्टर आर्या ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। असली कातिल कोई नौकर नहीं, बल्कि सबसे करीबी दोस्त निकला। शहर के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक में एक रात तूफान सा मचा। मशहूर कारोबारी राघव मल्होत्रा और उनकी पत्नी सोनिया अपने आलीशान बंगले में मृत पाए गए। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी सील थी, फिर भी दोनों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे। जांच शुरू हुई। पुलिस को घर में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे राघव और सोनिया अपने कातिल को पहचानते थे। घर का नौकर मुकेश लापता था और उस पर पहला शक गया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी भी खून से लथपथ लाश एक सुनसान गली में मिली। अब मामला और उलझ गया था। 3 मौतें और कोई सुराग नहीं। इंस्पेक्टर आर्या सिंह ने घर के हर कोने की बारीकी से जांच की। तभी उसे स्टडी रूम में एक छोटी सी दराज के पीछे छुपा एक खुफिया कैमरा मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दिखा, उसने सबकी रूह कंपा दी। रात के 2 बजे घर का पुराना वफादार ड्राइवर शिवराज चोरी से दाखिल होता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था, जहरीला।
उसने राघव और फिर सोनिया को चुपचाप मार डाला। वजह, राघव ने हाल ही में उसे नौकरी से निकाल दिया था और पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक पुराना जुर्म भी सामने आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन एक और मोड़ आया। शिवराज ने मुकेश को भी मारा था, क्योंकि मुकेश ने उसे वारदात के बाद देखा था। शिवराज ने पैसे और बदले की आग में अंधा होकर 3 जिंदगियां ख़त्म कर दी थी। पुलिस ने सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। बंगले की दीवारें आज भी उन रातों की चीखों को अपने ऊपर छुपाए हुए हैं। जब ड्राइवर शिवराज को गिरफ्तार किया गया तो शहर को लगा कि केस सुलझ गया, लेकिन इंस्पेक्टर आर्या सिंह की छठी इंद्रिय कुछ और ही कह रही थी। सबूत तो शिवराज के खिलाफ थे, लेकिन एक बात खटक रही थी। कैमरे का फुटेज साफ नहीं था। उसमें चेहरा तो दिख रहा था, पर कुछ धुंधला था, मानो जानबूझकर रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई हो। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। राघव के शरीर में जो जहर पाया गया था वह किसी आम जहर से अलग था। वह एक रेयर मिलिट्री ग्रेड पॉइजन था, जो सिर्फ सेना या बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में मिलता था। अब सवाल उठा, एक साधारण ड्राइवर के पास इतना खतरनाक जहर कैसे आया? इंस्पेक्टर आर्या ने राघव के बिजनेस पार्टनर विक्रम सहगल को बुलाया। विक्रम हमेशा राघव के साथ था, लेकिन हत्या के वक्त वो विदेश में होने का दावा कर रहा था। जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो बड़ा झटका लगा। विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। विक्रम झूठ बोल रहा था। गहरी पूछताछ में विक्रम ने जो बताया, उसने पूरी कहानी पलट दी। असल में राघव मल्होत्रा ने विक्रम को हाल ही में बिजनेस से निकालने का प्लान बनाया था और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाला था। गुस्से में विक्रम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने शिवराज को बहला फुसला कर उसे फंसाने का काम किया और असली हत्या खुद की। मुकेश ने कुछ देख लिया था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। कैमरे की फुटेज भी विक्रम ने एडिट करवाई थी, ताकि शक सिर्फ शिवराज पर जाए। आखिर में इंस्पेक्टर आर्या ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्त निकला।